नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मासूमों का हत्यारा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रोजबेल पब्लिक स्कूल में इंटरवेल की घंटी बज चुकी थी। टन, हुर्रे, हे। आओ बच्चों आओ, ठंडी ठंडी बढ़िया आइसक्रीम खाओ। कई बच्चे आइसक्रीम वाले की तरफ बढ़े। एक मुझे दो, एक मुझे। देखो बच्चों, लाइन में आओ, अपन सबको आइसक्रीम देगा। अंकल मुझे भी दो। धीरे धीरे सभी बच्चे आइसक्रीम लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वाह, कितना अच्छा स्वाद है इसका, है ना? हाँ राजू, चलना हम भी एक आइसक्रीम ले लेते हैं। नहीं यार सोनू, मैं आइसक्रीम नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आइसक्रीम वाला उनकी मनोस्थिति भांप गया था। अरे बच्चों, तुम दूर क्यों खड़े हो? तुम भी आकर आइसक्रीम ले लेना। सॉरी अंकल, हम आइसक्रीम नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे तुमसे कौन मांग रहा है? तुम मेरे पास आओ तो सही। दोनों बच्चे हिचकिचाते हुए आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। ये लो, अपने अंकल की तरफ से ये आइसक्रीम खाओ। कुछ देर बाद ही आइसक्रीम वाला अपनी रेहड़ी लेकर आगे बढ़ गया। मैं कल फिर आऊँगा ऐसी ही अच्छी अच्छी आइसक्रीम लेकर। फिर कुछ देर बाद जब इंटरवल समाप्त हुआ, मेरा सर कुछ घूम रहा है। आज तू ज़्यादा खेल लिया होगा, इसीलिए। इधर आइसक्रीम वाला, काम हो गया जग्गन। जग्गन कोई काम करने जाए और वो पूरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब फटाफट कार में बैठो। तुरंत ही हमारी दवा कब तक अपना असर दिखाएगी? अब से ठीक 1 घंटे बाद फिर देखना, पूरे शहर में तूफान सा आ जाएगा। और सचमुच 1 घंटे बाद। वाट, मैं सही कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, पूरे सिटी हॉस्पिटल रोजवेल के बीमार बच्चों से भरा हुआ है। कुछ बच्चे तो अब तक मर भी चुके हैं। ओह ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूं। मासूम बच्चों की हत्या करने की कोशिश किसने किया होगा? ये सब कौन हत्यारा? कौन होगा बच्चों का हत्यारा? फिर अस्पताल पहुंचकर शायद कुछ पता चल सके। हाय मेरे सोनू, तू कहाँ चला गया रे? हाय मेरे लाल, धीरज रखो बहन, शायद भगवान को यही मंजूर था। कुछ पता चला डॉक्टर साहब कि ये सब कैसे हुआ? जिन बच्चों को होश आ गया है, उन्होंने बताया कि जब उनकी आधी छुट्टी हुई थी, तब उन्होंने बाहर आकर एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाई थी। आइसक्रीम खाने के बाद ही उनकी हालत खराब होती चली गई थी। ओह, इसका मतलब बच्चों की ये हालत आइसक्रीम खाने से ही हुई है। हाँ, परीक्षण से पता चला है कि जो आइसक्रीम बच्चों ने खाई थी, उसमें क्लोरिडसाइड नाम का एक ऐसा पदार्थ मिला था जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर विष की भांति कार्य करने लग जाता है। ये तो अच्छा हुआ कमिश्नर साहब कि वक्त रहते बच्चों का इलाज शुरू हो गया, वरना कितने बच्चे की मौत होती ये तो भगवान ही जानता है। कोई बच्चा आइसक्रीम वाले को पहचानता है? नहीं, सबका एक ही जवाब है। आज से पहले किसी भी बच्चे ने उस आइसक्रीम वाले को पहले नहीं देखा। ओह ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस किसी ने भी इन मासूमों को मौत के घाट उतारा है, वो कुछ दिनों बाद ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। फिर शहर के हर स्कूल के सामने सादी वर्दी में पुलिस के जासूस तैनात कर दो। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर कोई ऐसी वारदात हो। अंडरस्टैंड? ओके सर। कमिश्नर के आदेश का तुरंत पालन किया गया। अगर बच्चों के हत्यारे यहाँ आ निकले तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहर के हर स्कूल पर जासूस तैनात है, ऐसे में अपराधी कुछ नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारा आज का शिकार होगा ग्रीनडेल पब्लिक स्कूल। लेकिन सर, अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप इस शहर के सारे बच्चों की हत्या क्यों कराना चाहते हैं? हाँ, ये तो आपको बताना ही होगा। अचानक बिफर पड़ा वो। ना तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूँ और ना ही तुम मेरे बारे में जानने की कोशिश करना, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे, समझे? जी। अब जाओ और अपना काम करो, लेकिन सब कुछ इतनी होशियारी से करना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। हम ऐसा ही करेंगे। फिर जल्दी। टन, बच्चों के इंटरवेल की घंटी बज चुकी है, तुम जाओ।
फिर वो खेलते हुए बच्चों की तरफ बढ़ गया। इस काम को करने के बाद वो हमें 1 लाख रुपए देगा। कुछ घंटों बाद हम लखपति बन जाएंगे। चना जोर गरम। बाबू, मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। वो चने वाला आया है, आओ हम उससे चने लेकर खाएं। चलो, 1 रुपए के चने देना अंकल। अभी लो बेटा। वो चने वाला अभी तक तो यहाँ नहीं था। बच्चों की छुट्टी होते ही ये एकदम से कहाँ से आ टपका। इसे चेक करना चाहिए। भाई साहब सुनना, आप चने बेचने वाले तो नहीं लगते। ओह, ये तो पुलिस वाला लगता है। जरा दिखाना तो तुम्हारे चने का स्वाद कैसा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं अभी आपको गर्मा गर्म मसालेदार चना देता हूँ। अचानक उसने चने की टोकरी इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पर फेंक मारी। ये लो। ओह। और फिर, ओह, मेरा शक सही निकला, यही अपराधी है। अगले ही क्षण, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वो वो तो रुक ही नहीं रहा, गोली चलानी ही होगी। धाए। आह। ओह, उसने जग्गन को गोली मार दी है। अचानक उसने जग्गन की तरफ कार दौड़ा दी। इससे पहले वो जग्गन तक पहुंचे, मुझे पहुंचना होगा, और इंस्पेक्टर असलम के पहुंचने से पहले ही, जग्गन आओ जल्दी। फिर पीटर ने रिवॉल्वर निकालकर एक साथ कई फायर इंस्पेक्टर असलम की तरफ झोंक दिए। धाएं धाएं, जुम। मैं इन्हें इस तरह हाथ से नहीं निकलने दूंगा। वो कार की छत पर पहुंच गया है। तुम कार को संभालो, मैं अभी साले का बंटाधार किए देता हूँ। गोली चलाने के लिए पीटर का हाथ खिड़की से बाहर निकला। तब धाएं। मुझे गोली मारना तुम जैसे कुत्तों का काम नहीं। खटाक। आह। धड़ाम। आह। फिर वो कार के ऊपर होता हुआ विंड स्क्रीन तक पहुंच गया और छनाक। ओह, मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है। धड़ाक। आह। फटाक। बोल कुत्ते, तो बच्चों की हत्या क्यों कर रहा था। धड़ाम। फिर, यस सर, मैं इंस्पेक्टर असलम बोल रहा हूँ। मैंने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका बॉस राजपुर रोड की कोठी नंबर 5 में मौजूद है। वहाँ रेड डलवाने का फौरन इंतजाम किया जाए। ओके, तुम वहीं पहुँचो। मैं अभी राजपुर रोड के थाने को सूचित कर कोठी नंबर 5 पर रेड डलवाता हूँ। राजपुर रोड कोठी नंबर 5 पर। कुछ मिला इंस्पेक्टर। नहीं, कोठी पूरी खाली पड़ी हुई है। लगता है अपराधी को किसी तरह रेड का पता चल गया था। ओह, मुख्य अपराधी भाग गया। इसका मतलब पुलिस की इतनी मेहनत खराब हो गई। मेहनत खराब तो गई, मगर कुछ खास नहीं। कोठी की तलाशी में ये एक डायरी हाथ लगी है जो शायद अपराधी की ही है। दिखाना जरा। इंस्पेक्टर असलम डायरी खोलकर पढ़ने लगा। ये 2 साल पुरानी डायरी लगती है। कौन है इस डायरी का मालिक। डायरी के मालिक का नाम पढ़ते ही वो उछल ही पड़ा। विनय सक्सेना। कहीं ये वही विनय सक्सेना तो नहीं जो इस शहर का सबसे बड़े बच्चों के अनाथालय का संचालक हुआ करता था। वही जो एक हादसे में पागल हो गया था। इस डायरी का यहाँ पाया जाना इस बात का संकेत है कि इस कोठी से ज़रूर विनय सक्सेना का कोई संबंध है। लेकिन वो पागलखाने से यहाँ कैसे आ सकता है। अब तो ये रहस्य शहर के पागलखाने जाकर ही खुल सकता है। जल्दी पागलखाने में विनय सक्सेना पुरानी फाइलों में देखना होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर, जिस विनय सक्सेना की आप बात कर रहे हैं उसकी तो आज से 2 साल पहले मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई कैसे। 2 साल पहले जाने किस तरह पागलखाने में आग लग गई थी। उस आग में बहुत से पागल जल मरे। विनय सक्सेना भी इनमें से एक था। ओह, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। एक आदमी 2 साल पहले आग में जलकर मर गया और अब उसकी डायरी एक अनजान जगह पर पाई जाती है। क्या रहस्य है ये सब। फिर जैसे सब कुछ शांत हो गया। आज 20 दिन गुजर चुके हैं, मगर शहर में बच्चों के साथ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। लगता है पुलिस की गतिविधियों से डरकर अपराधी चुप बैठ गया है। 14 नवंबर बच्चों के लिए घोषित किया गया 14 नवंबर बच्चों के लिए घोषित किया गया एक खास दिन दोपहर होने को आई और अभी तक होटल से बच्चों के लिए खाना नहीं आया। मैं अभी अभी होटल मैनेजर को फ़ोन किया था। वो तो कह रहा था कि होटल की वैन खाना लेकर होटल से चल चुकी है।
वैन खाना लेकर चल पड़ी है। अब तक तो उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कहाँ होगी वैन? होटल की वैन यहाँ फंसी खड़ी थी। उफ, जाने किस कमबख्त ने इन इन पत्थरों को सड़क पर रख दिया है। दोनों वैन से नीचे उतरे। आओ, इन पत्थरों को जल्दी से सड़क के बीच से हटाएं। चलो जल्दी करो सोहन। तभी सोहन चौंका। खट, कौन है पीछे? वो घूमता इससे पहले ही तड़ाक। ओह, क्या हुआ सोहन को? आह! ड्राइवर वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंका। ओह, कौन है वो? तभी खड़ाक। आह! अब उस शख्स के हाथ तेजी से ड्राइवर की वर्दी उतारने में लग गए। वैन को बाल भवन तक पहुंचाने के लिए मुझे ड्राइवर बनने की जहमत उठानी पड़ेगी। कुछ ही पलों बाद ही। जल्दी बेवकूफ़, इतनी देर करते हो खाना लाने में? जानते हो यहाँ भूख के मारे बच्चों ने उधम मचा रखा है। सॉरी सर, रास्ते में टायर पंक्चर हो जाने के कारण ऐसा हो गया। भारती, नौकरों से कह दो खाना उतार ले। अच्छा, फिर वैन से खाना उतार कर बच्चों में बांट दिया गया। बच्चों आराम से बैठो, सबको खाना मिलेगा। मुझे दो, मुझे दो। वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों संजय? हाँ, अब अभी कुछ ही पल बीता था कि आह, आह, ओह! वो एक हलक फाड़ कर चीख उठा। किसी भी बच्चे को खाना मत दो। किसी भी बच्चे को खाना मत खाने दो। खाने में विषैला पदार्थ मिला हुआ है। खाना लाने वाली वैन के ड्राइवर को ढूंढो, वही इसका जिम्मेदार है। कुछ लोग बच्चों को संभालने लगे और कुछ वैन के ड्राइवर को ढूंढने भागे। तुम उन बच्चों को संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ। ड्राइवर वैन के पास ही होगा, पकड़ो इसे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तो यही था, कहाँ चला गया? जिन बच्चों ने खाना खा लिया है उनकी हालत खराब होती जा रही है। फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करो जल्दी। कैसे हुआ ये सब? इस घटना के जिम्मेदार सीधे विक्रम होटल के मालिक ही हैं। उन्होंने ही खाना बनाने में ऐसी लापरवाही बरती कि बच्चों का ये हाल हो गया। होटल विक्रम, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये वो दो आदमी हैं जो उस खाने की वैन को लेकर गए थे। उनका कहना है कि किसी ने इन्हें रास्ते में कोई भारी चीज़ मारकर बेहोश कर दिया था। हाँ साहब, मैं उस वैन का ड्राइवर हूँ। मैं और मेरा साथी जब सड़क पर खड़े पत्थर उठाने गए तो एक जले हुए भयानक चेहरे वाले आदमी ने हम दोनों को बेहोश कर दिया। भयानक चेहरा? कौन है वो भयानक चेहरे वाला? वो वही होगा। वो इस शहर के बच्चों की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वो जो भी है, संसार के हर बच्चे को समाप्त करना चाहता है। अगर उसे गिरफ्तार ना किया गया तो वो अपने कार्य में सफल भी हो जाएगा। मुझे उस पागल हत्यारे के लिए एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वो खुद ही आ फंसे। कुछ दिन बाद राजनगर में लगे इस कैंपिंग स्थान पर भारत भर के बच्चे पहुंच रहे थे। राजनगर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की मौज मस्ती के बाद तालियां तालियां। जब कैंपिंग में आए सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे तब चर्र एक साया टेंट में प्रवेश हुआ। इतने सारे बच्चे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक सोए बच्चे के पास पहुंचकर वो ठिठक गया। उसके हाथ में थमा चाकू ऊपर उठा और खच। किसी ऐसी ही घटना के इंतजार में बैठे इन लोगों के पैरों में जैसे बिजली भर दी गई थी। अब आज कैंप नंबर 4 से आ रही है। आओ इधर ही। कैंप नंबर 4 में मेरे एक वार से तो तू बच गया, मगर अब तो नहीं बच सकता। नहीं। इससे पहले उसके हाथ में थमा चाकू बच्चों की गर्दन को रेत पाता। ठहरो, बच्चे को छोड़कर अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। ओह पुलिस, जब तक ये बच्चा मेरे कब्जे में है तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो मरूंगा ही, मगर ये बच्चा भी नहीं बचेगा। गला काट डालूंगा मैं इसका। मुझे जाने दो वरना बच्चा नहीं बचेगा। ओह उफ, वाकई अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो पागल जो कह रहा है वो कर भी दिखाएगा। हट जाओ पीछे। तुरंत ही वो पास खड़ी इंस्पेक्टर के जीप में जा बैठा। जिसने भी मेरा पीछा करने की कोशिश की वो इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार होगा। अगले ही क्षण जुम, अंकल बचाओ। वो बच्चे को उठाकर ले गया। कुछ करो इंस्पेक्टर, वरना वो दरिंदा उसे मार डालेगा।
हाँ, अब कुछ करना ही होगा। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर असलम तोप से छूटे गोले की भांति दौड़ पड़ा। अभी बच्चे को बचाने का एक साधन और है, लेकिन अगर मैं वहां जीप से पहले पहुंच जाऊं तो बात है। वो जान छोड़कर घुमावदार पहाड़ियों पर भागता चला जा रहा था। जल्दी, जीप की आवाज़ उस मोड़ से आ रही है। इसका मतलब जीप अभी इस पहाड़ी के नीचे से गुजरने वाली है। वो आ रही है। जैसे ही जीप पहाड़ी के नीचे पहुंची, या खुदा मदद करना, प्रणाम, ओह! संकरे पहाड़ी रास्ते पर जीप लड़खड़ा उठी। ओह, जीप तो खाई की तरफ जा रही है। अगले ही क्षण असलम ने बच्चे को संभाला और उसे लेकर एक तरफ कूद गया। जीप गहरी खाई में लुढ़कती चली गई। खर्र, और बड़ाम, तो मैं ही ठहरना बेटे, मैं अभी आता हूँ। असलम नीचे खाई में पहुंचा। उफ, ये तो बुरी तरह आग में घिरा हुआ है और जीप की स्टीयरिंग भी टूटकर इसकी छाती में घुस गया है। असलम ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। उफ, स्टीयरिंग तो छाती छाती के एकदम आर पार हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है ना? लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लिए चलता हूँ। मेरे पास कहीं जाने का समय नहीं है इंस्पेक्टर। मैं मर रहा हूँ। तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम विनय सक्सेना है। विनय सक्सेना? लेकिन तुम्हारे बारे में तो बताया गया था कि तुम आग में जलकर मर गए थे। क्या रहस्य है ये सब? आज मैं तुम्हें सब बताऊंगा इंस्पेक्टर। ये भी कि मैं 2 साल पहले मरकर भी आज तक कैसे जिंदा हूँ, और ये भी कि मैं मासूम बच्चों की हत्याएं क्यों कर रहा था। पूरा शहर जानता है कि कभी मैं मासूम और अनाथ बच्चों पर जान छिड़का करता था। मुझे बच्चों से इतना अधिक लगाव था कि मैंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए अपने घर में ही अनाथालय खोल डाला। मेरा हर पल बच्चों के साथ ही गुजरता था। जान देता था मैं बच्चों की मुस्कुराहट पर। अरे अरे, हमारा दीपू क्यों रो रहा है? अच्छा, हम समझ गए। आज दीपू को घोड़े की सवारी करने को नहीं मिली ना, इसीलिए हम अभी अपने दीपू के लिए घोड़े का इंतजाम करते हैं। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। ये लो बच्चों, इन टॉफियों को आपस में बांट लो। हे, कितना अच्छा लगता है जब ये बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं। लगता है जैसे चारों तरफ फूल बिखर गए हों। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक दिन तो तुम सब ने मिलकर दीपू और बबलू को इतना बुरी तरह पीटा कि ये दोनों बेहोश हो गए। बोलो। वो तो भाई जी, हमने दीपू से फुटबॉल मांगी थी, उसने हमें देने से मना कर दिया। तो कमबख्त, एक तो गलती करते हो और ऊपर से जुबान लड़ाते हो। सटाक, बहुत शैतान हो गए हो तुम। आज मैं तुम सबकी खाल खींच कर ही रहूंगा। नहीं, आज के बाद अगर मैंने तुम सबकी शिकायत सुनी तो धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उसी रात जब मैं थका हारा गहरी नींद सो रहा था तो अचानक मेरी नींद उचट गई। मैं तो पलंग से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इन रस्सियों से बांधा किसने? ये सब हमने किया है भाई जी। तुम? ये सब क्या है? बदला। हाँ, ये बदला है भाई जी। हमने बहुत सी फिल्मों में देखा है कि हीरो विलेन से अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह ही लेता है। फिल्में देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ खोल दो मुझको, वरना मैं तुम सबकी खाल खींच लूँगा। खाल तो अब हम तुम्हारी खींचेंगे जब हम सब यहाँ जब हम सब यहाँ रहेंगे। हम अभी इसी समय ये अनाथालय छोड़कर चले जाएंगे। हम तुम जैसे जल्लाद के पास अब एक पल भी नहीं रहेंगे। आओ बीनू, चलें। हम जा रहे हैं, गुड बाय। तभी तड़ाक, घन। जैसे ही चारों बाहर निकले, मेरी नज़र पास ही पड़ी लालटेन पर पड़ी। ओ गॉड, मेरे चेहरे पर दहशत नाच उठी। मैं चिल्ला उठा, आग आग, बचाओ। कोई बचाने आ पाता उससे पहले आग भड़क उठी। इस घटना से मेरे मस्तिष्क पर बहुत भारी आघात पहुंचा। मैं पागल हो उठा था। बच्चे बच्चे, भागो फिर पागल खाने में। बच्चे बच्चे, एक दिन जब आग लगी, आग आग आग, और कुछ पागल जल मरे, तो अगर मैं अपने नंबर वाली पोशाक इसे पहना दूं तो ऐसे में मुझे भागने का मौका मिल सकता है। मैंने ऐसा ही किया और आग का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। फिर
बच्चे, मासूम बच्चे। और इस तरह मैंने बच्चों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब मैं मासूम बच्चों को हंसता खेलता नहीं देख सकता। बच्चों को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है और तभी उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, मर गया। देखो बच्चों, एक छोटी सी गलती से बच्चों का अच्छा खासा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे फिर कोई बिना शक से ना मासूमों का हत्यारा बन सके, समझे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।